देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अ सम ऑफ मनी लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। कुछ पैसे हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट में लेंट आउट किए हैं हमने एट सर्टन रेट परसेंट नहीं पता, सम नहीं पता, विल बिकम 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। यानी 8 साल में वो कितना बन जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। जो अमाउंट बन जाता है उसको क्या बोलते हैं? अमाउंट। प्रिंसिपल को इन्वेस्ट किया है 8 ईयर्स के लिए, विच इज गोइंग टू बी 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 8 years, but they have not given you the rate percent. Next information is given, find in how many years, कितने सालों में, will the money becomes 27 times of itself at the same rate of interest। यानी हमें find करना है कि 27 times of itself कितने सालों में होगा, यानी हमें बेसिकली find करना है n। चलिए, यहाँ मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आपका नॉट गिवन है। हमें एक प्रिंसिपल क्या है वो भी नॉट गिवन है। प्रिंसिपल अगर 100 है तो मेरा अमाउंट क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ 300। तो प्रिंसिपल को मैं x लेट नहीं करके लेट द प्रिंसिपल बी p बोलूंगी। लेट p बी 100। इफ माई p इज 100, देयरफॉर माई अमाउंट विल बी 100 इंटू 3 विच इज 300। इसको मैं इक्वेशन में डाल दूंगी। फर्स्ट विल फाइंड फॉर दिस इक्वेशन 1 जनरेट करेंगे। a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। अमाउंट क्या है? 300 इज इक्वल टू 100। 1 प्लस आर रेट पता नहीं है, बट हमें नंबर ऑफ ईयर्स पता है विच इज योर 8। 300 यहाँ पे और 100 नीचे आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन साइन शेयर करता है, इक्वल के इस तरफ में डिवीजन हो जाएगा। 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 8 क्या है? कैंसिल कर दीजिए। 3 क्या है? 3। 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 3। देखिए, अभी 1 प्लस आर बाई 100 की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो इसको हमें 8 स्क्वायर 8th रूट में डालना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे? इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे। 1 प्लस आर बाई 100 आपका क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर 1 बाई 8। देखिए, जब स्क्वायर होता है हम वहाँ शिफ्ट करते हैं तो 1 बाई 2 हो जाता है। क्यूब को शिफ्ट करेंगे तो 1 बाई 3। वैसे पावर 8 को अगर आप इक्वल के उस तरफ करेंगे तो वो 1 बाई 8 हो जाएगा। सो 1 प्लस आर बाई 100 इज 3 टू द पावर 1 बाई 8। ये आपका इक्वेशन 1। यहाँ लिख लीजिए 1 प्लस आर बाई 100 विल बी इक्वल टू 3 टू द पावर 1 बाई 8। ये इक्वेशन 1। देखिए, इस तरह के जो सम होते हैं ना, उसको आपको 2 या 3 बार पक्का से सॉल्व करना ही है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन क्वेश्चन ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल्स, फिर ही आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। सेकेंड सिनेरियो ले लेते हैं। लेट p be how much? 100. Therefore your amount will be 27 times of p, which is your 2700। इसको लिख लीजिए पहले, फिर चलिए सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। अमाउंट 2700 कब है? जब 100 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया है तो ये 27 टाइम्स बन जाएगा। 1 प्लस रेट पता नहीं एज इट इज़, टू द पावर n भी हमें नहीं पता, n एज इट इज़। ये 20 कैंसिल ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप 100 यहाँ ले आइए और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 2 0 कैंसिल कर दीजिए। सो 27 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। देखिए, यहाँ पे r नॉट नोन है, n नॉट नोन है। 1 प्लस आर बाई 100 का वैल्यू हमने जनरेट किया है फर्स्ट इक्वेशन से। सेकेंड इक्वेशन से भी 1 प्लस आर बाई 100 का वैल्यू अगर जनरेट करते हैं तो हमारे बेस सेम हो जाएंगे, तो हम इसको n को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 27 टू द पावर 1 बाई n। जब 8 को शिफ्ट किया तो वो हो गया 1 बाई 8, वैसे ही n को जब शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 1 बाई n इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर, दैट्स ऑल, आर बाई 100। दिस इज योर इक्वेशन 2। So what is your value for 1 plus r by 100 in your equation 2? Is equal to 27 to the power 1 by n। दोनों किसकी वैल्यू है? 1 प्लस आर बाई 100, 1 प्लस आर बाई 100, यानी ये दोनों वैल्यू भी इक्वल रहेगी।
सो 1 प्लस आर बाई 100 को भूल जाएंगे, लेंगे इसको इज इक्वल टू इसको, 3 टू द पावर 1/8 इज इक्वल टू 27 टू द पावर 1/n। देखिए अब हमारे बेस सेम नहीं है, लेकिन हम बेस को सेम कर सकते हैं। इधर फिर से आपका एक्सपोनेंट्स इनटू पिक्चर आता है। 3 1/8 को ऐसे ही रखेंगे और इसको 3 के फॉर्म में लिखेंगे, 3 टू द पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये 1 टू द पावर n एज इट इज आ जाएगा। 3 1/8 लिखेंगे, जो 3 है इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 जा 3 और डिवाइडेड बाई n, सो 3 1 जा 3, 3/n ये हो जाएगा। जब डबल पावर होते हैं तो क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो कि न्यूमरेटर से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारे बेस सेम आ गए, बेस सेम आ गए यानी ये पावर्स भी सेम है क्योंकि ये इक्वल्स है। तो लिखिए 1/8 इज इक्वल टू 3/n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, n इज इक्वल टू 8 3 जा 24 ईयर्स। इस क्वेश्चन को एनालाइज, सॉल्व एंड माइन्यूट इन्फॉर्मेशन, मिनिमम से मिनिमम आप 3 बार करना ही है। इसको वापस से बता देती हूँ, P not given, R not given, and we have been said that P will become 3 times of itself in 8 years. The same principle if you take will become 27 times of itself with the same rate, but in how many years is what they have asked you. पहले हम फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट इन्फॉर्मेशन से एक इक्वेशन जनरेट करेंगे जो कि आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा, सेकेंड वाला आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। कंपेयरिंग 1 एंड 2, दोनों की वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में सेम है तो हम RHS की वैल्यूज को ले लेंगे इक्वल्स, इक्वल लेके एक्सपोनेंट्स के लॉज अप्लाई करके वी विल कम टू द नंबर ऑफ ईयर्स विच इज 24 ईयर्स। नंबर 8 देख लेते हैं। ऑन व्हाट सम ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल फॉर 2 years will be same as what? Will be same as the simple interest on 9,430 for 10 years both at 5% per annum। यानी जो सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल रहा है 9430 को लेंट आउट करेंगे 10 साल के लिए 5% पे, वो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के कितने साल में? 2 साल, 5% पर एनम। हमें फाइंड करना है कि हमें यहाँ पे क्या अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। जब आप 9430 इन्वेस्ट कर रहे हैं 10 साल के लिए ना, तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो इक्वल होगा कंपाउंड इंटरेस्ट से, जो कि आप सिर्फ 2 साल के लिए इन्वेस्ट करें ये वाला अमाउंट। तो ये वाला अमाउंट क्या है उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है। देखिए मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पे अवेलेबल है, तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से हम फाइंड आउट कर लेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या है। क्यों फाइंड करेंगे? क्योंकि हमारा सिंपल इंटरेस्ट और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल है, इरेस्पेक्टिव कि उनका ईयर्स इक्वल नहीं है। उसके अलावा आपका इंटरेस्ट भी इक्वल है और प्रिंसिपल आपका डिफरेंट आएगा ही आएगा। चलिए सिंपल इंटरेस्ट, हियर राइट डाउन योर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू योर कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट PTR by 100, 9430 टाइम 10 years 5/100। 0 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 943 मल्टीप्लाइड बाई 5। $4715। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? लेट मी चेक अगेन, कहीं मिस्टेक तो नहीं है ना। 4715 सिंपल इंटरेस्ट है 4715, यानी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट भी होगा 4715। अब चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में। कंपाउंड इंटरेस्ट पता है हमें, रेट पता है, टाइम पता है, प्रिंसिपल फाइंड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n माइनस P। P है 4715, प्रिंसिपल पता नहीं है। 1 प्लस R बाई 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% है, बाई 100 टू द पावर n, नंबर ऑफ ईयर्स है आपके 2 माइनस P।
4715 P 105 divided by 100 into 105 divided by 100 to the power 2 minus P। एज यूजल मैंने आपको बताया है कि मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करूँगी, 105 को मल्टीप्लाई कर देंगे 105 से, $11,025P। सो ये होगा 11,025P, 11,025P डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर क्या होगा, 100 इंटू 100 10,000 हो जाएगा। और P से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है। P से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें P से क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। डिनोमिनेटर 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से क्योंकि हमारा एलसीएम आने वाला है 10,000। सो 11,025 माइनस 10,000 यानी 1,025P डिवाइडेड बाई आपका एलसीएम जो है 10,000। और इस तरफ है 4715। अब क्या करेंगे, इसको कर देंगे इससे मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, नंबर्स खाली ऐड करने हैं जीरोज। 4715 और जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 ऐड कर लीजिए जल्दी से, 1 2 3 4 टू बी डिवाइडेड बाई 1025 जो कि आपका क्या होगा P। देखिए 5 से नहीं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 4 से करें क्या, 1025 को करेंगे 4 से, $4,100। इसको यहाँ पे डिवाइड करके देखेंगे, 4715 1 2 3 4 को करना है 1025 से, 4 जा 4,100 हमने अभी कैलकुलेट किया था, बचा क्या 615, नीचे ले लीजिए 0, ये आपका चला जाएगा 6 से, 1025 इंटू 6 30 15 6, तो 6 से चला गया 6150 एज इट इज़ और 0। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे एक 0 लिया था, बाकी 3 0 आपके ऊपर चले जाएंगे। तो 46,000 क्या हुआ आपका प्रिंसिपल हुआ 46,000। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, 46,000 थोड़ा ऑड नंबर लग रहा है हमें। 4 जा 4,100, 615 लिया, नीचे 0 लिया, 6 जा 46,000। यस, 46,000 इज योर प्रिंसिपल विच यू आर गोइंग टू लेंड फॉर 2 years एंड देन एट दैट टाइम आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल होगा, जो कि लेंट आउट हुआ है कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। सो राइट डाउन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 46,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 9, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम ऑफ मनी। सर्टन सम ऑफ मनी पे सिंपल इंटरेस्ट है, P क्वेश्चन मार्क आ जाएगा फॉर 4 years, एन आपका 4 हो जाएगा एट 4% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका 4% है। एक्सीड्स द कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या एक्सीड कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट एक्सीड कर रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट को, एक्सीड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, यानी ये प्रिंसिपल आपका सेम रहेगा, ऑन द सेम सम फॉर 3 years 5% पर एनम बाई 228। यानी मैंने कुछ सम यानी कुछ प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। वो एक्सीड हो रहा है, यानी वो ज़्यादा है किससे, कंपाउंड इंटरेस्ट से, विद द सेम सम लेंट आउट फॉर 3 years। यहाँ 4 years है, यहाँ 3 साल के लिए दिया है, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, यहाँ 5% है, यानी आपका सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट इज 228। अब आप पूछेंगे मैम आपने तो बोला था कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज मोर देन योर सिंपल इंटरेस्ट। व्हेन इट इज मोर, व्हेन योर प्रिंसिपल इज सेम, रेट इज सेम, ईयर्स इज सेम। यहाँ पे देखिए इस क्राइटेरिया में आपके ईयर्स यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, प्रिंसिपल आपका सेम है, रेट डिफरेंट है। तो क्वेश्चन में ही आपका स्ट्रेट अप गिवन है कि SI एक्सीड्स CI। SI जो है वो एक्सीड कर रहा है किसको, CI को, यानी आपका SI बड़ा होगा। फाइंड करते हैं SI का इक्वेशन, PTR by 100
और सी आई का इक्वेशन, उन दोनों को माइनस करेंगे, विल बी इक्वल टू 228। एस आई पी इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100, 4 4 ज़ा 16 p बाई 100 आपका हो गया एस आई। सी आई क्या है, r बाई 100 टू द पावर n माइनस p। सी पता नहीं है, p पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5%, 1 प्लस 5 बाई 100 टू द पावर 3 years माइनस p। 105 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 100 माइनस p। देखिए एक ऑप्शन आपके पास है कि 105 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका न्यूमरेटर क्या आएगा 10 लाख। ठीक है, या तो आप वो ऑप्शन कर सकते हैं या कर सकते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करना। मैं ऑप्शन 1 पे ही जाऊंगी फिर से। 105 को इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवीजन आपका जीरोस के साथ ही रहेगा। अगर मैं इसको कर देती हूँ, ये आ जाएगा 21/20, 20 इंटू 20 करने में मुझे प्रॉब्लम 8 आपका 20 इंटू 20 400 और 8000 आएगा। 8000 को जब मैं इससे सब्ट्रैक्ट करूँगी तो फिर से मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि मैं लेना नहीं चाहती। तो करिए 105 इंटू 105, $11,025 को फिर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ 105 से, बिकॉज ये क्या है क्यूब है। आपका आया 11,56,625। कोई बात नहीं, नंबर से मत डरिए, आपका आगे प्रोसेस बहुत इजी हो जाएगा। 11,57,000, अब आप बड़े हैं ना, लैक्स और थाउजेंड से क्या डरना है। 11,57,625 और डिवीजन में क्या आ जाएगा आपका 100 इंटू 100 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 लिख लीजिए और नंबर ऑफ जीरोस फॉलो कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 10 लाख हो गया माइनस p। इसको आगे करिए, 11,57,625 p को डिवाइड करेंगे 10 लाख से, माइनस p आपका हो जाएगा p बाई 1 है, यानी क्या हो जाएगा, इसको 10 लाख आपका एलसीएम 10 लाख आ जाएगा। आप 10 लाख से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब 10 लाख से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया 1,57,625 p को डिवाइड करेंगे 10 लाख से। देखिए ये 10 लाख p माइनस हो जाएगा 11 लाख से, बचा क्या 1,57,625 और आपका एलसीएम 10 लाख है, तो एज इट इज आप लिख लीजिए। ये क्या हो गया आपका CI। CI आ गया आपका, थोड़ा बड़ा नंबर है, कोई बात नहीं। देखिए आप सिंप्लीफाई करके भी उसको ट्राई कर लीजिए, अगर आपको वो इजी लगे तो आप वो वाला मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तो आपका सेम ही आना है। CI क्या है 1,57,625 p डिवाइडेड बाई योर 10 लाख। अब क्या है SI माइनस CI 228 है। SI क्या है, SI माइनस CI इज इक्वल टू 228 विच इज गिवन इन योर क्वेश्चन। तो 16p माइनस 1,57,625 p डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 228। देखिए यहाँ पे आपका एलसीएम क्या आ जाएगा 4 जीरोज एक्स्ट्रा, यानी 10,000 से आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 जीरोज ऑलरेडी है, 4 जीरो एक्स्ट्रा है, तो 10,000 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको और ऊपर वाले को भी। ऊपर वाले को करेंगे तो 16 एज इट इज, 4 जीरोज आ जाएंगे p, यानी 16 लाख को माइनस करेंगे 1,57,625
57,625p से, और आपका डिनोमिनेटर तो एज यूजुअल 10 लाख ही रहेगा, जो कि आपका एलसीएम होके आएगा 228। आगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 लाख माइनस इसको करेंगे, 16 लाख माइनस 1,57,000, 1 लाख, एक जीरो एक्स्ट्रा ले लिया ना, 1,60,000 को करेंगे 1,57,625 से, 5 7 3 2 2,375 2,375 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, नंबर ऑफ जीरोज ऐड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 कर लीजिए आप। ये होने के बाद चलिए इसको डिवाइड करेंगे, डिवीजन आप राइट हैंड साइड में कर लीजिए, 228 और फॉलोड बाय 6 0, 1 2 3 4 5 6 को डिवाइड करेंगे 2375 से, 23758, क्योंकि मुझे 0 चाहिए तो मैं 8 ट्राई करूँ, 8 5 जा 40, 56, तो 8 जा ही ले लेंगे ना, चलिए 9 जा ट्राई करते, इसको 2375 और ऐड कर लेते हैं इसमें, 5 7 3 9 10 11 1 1 1 1 21, तो 9 से लेंगे, 9 से लेंगे तो 21375 आपका आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करिए, 5 2 4 और 1, ठीक है, क्या आया आपका 1425, 1425, 0 नीचे ले लेंगे, 2375 से 14 में कब आएगा आपका, 7 2 जा 6 से करेंगे, 2375 इंटू 6। देखिए ये आपका कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है ये जब आप नंबर्स बड़े ले रहे हैं, लेकिन इट इज़ ऑलवेज बेटर देन फाइंडिंग 21 का स्क्वायर एंड देन 441p एंड ऑल दोज थिंग्स। यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया है क्या, देखिए ये 3 होगा, ठीक है, मिस्टेक आइडेंटिफाइड, ये तो 4 ही रहेगा ना, (22) और ये 14225, तो आप ले लेंगे 6 जा 14250, आपका रिमाइंडर 0 आ गया, ये बचे हुए जीरोस को ऊपर डाल दीजिए, 96,000 क्या हो जाएगा आपका, P इज इक्वल टू योर 96,000। आंसर लिख लीजिए, प्रिंसिपल वी हैव फाउंड, जो कि हमें फाइंड करना था वो है आपका 96,000, P इज इक्वल टू ₹96,000। Question number 10. A certain sum of money amounts to 23,400, यानी कुछ सर्टन सम ऑफ मनी है, आपका प्रिंसिपल है, जो अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो कितना बनेगा 23,400 इन 3 years at 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पे अगर आप 3 साल के लिए 10% के हिसाब से कुछ अमाउंट आप लेंट आउट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा 23,400 विच इज़ योर अमाउंट। पूछा क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द सेम सम। सेम सम का क्या फाइंड करना है, अमाउंट इफ़ यू लेंट आउट दैट प्रिंसिपल फॉर 2 years 10% पर एनम, लेकिन किस में, कंपाउंड इंटरेस्ट में। देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में आपको सारी वैल्यूज नोन है एक्सेप्ट पी, यानी आप इजीली पी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे ए भी नहीं पता है
P भी नहीं पता. So we'll go for this one first. अमाउंट गिवन है, अमाउंट इज सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल. अमाउंट 23,400. सिंपल इंटरेस्ट यानी PTR/100 प्लस आपका प्रिंसिपल. प्रिंसिपल पता नहीं है, टाइम 3, रेट आपका 10 डिवाइडेड बाय 100, थोड़ी दूर में प्लस P. इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा. ये क्या हुआ, 3P/10 प्लस P. P/1 क्या हुआ, एलसीएम ले लेंगे, आपका 10 आ जाएगा, ये 10P हो जाएगा, ये प्लस 3 13P डिवाइडेड बाई 10 इज 23,400. मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13P इज इक्वल टू, और एक ज़ीरो ऐड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया. जब आप इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो आपका P आ जाएगा 18,000 रुपीज़ आपका P हो गया. अब इस वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया है विच इज़ योर 18,000. इस वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे दूसरे वाले सम में टू फाइंड योर CI. CI वाले फॉर्मूला में फाइंड इसको सब्सटीट्यूट कर लेंगे. CI इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n माइनस P, क्योंकि CI का फॉर्मूला लिया है हमने. लेकिन ठीक है, यहाँ पे CI का फॉर्मूला लेना ही नहीं है, यहाँ पे हम अमाउंट का ही फॉर्मूला लेंगे क्योंकि हमें फाइंड अमाउंट ही करना है. अमाउंट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल कितना है 18,000, क्योंकि वो सेम प्रिंसिपल CI में इन्वेस्ट कर रहा है. 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 फॉर how many years? For 2 years. 18,000 110/100 how many times? 2 times. देखिए यहाँ पे मुझे कोई एलसीएम आगे लेना नहीं क्योंकि माइनस P वाला फॉर्मूला हमने लिया नहीं है, कुछ करना नहीं. ये जो आंसर आएगा वो मेरा फाइनल आंसर रहेगा. तो मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ. 3 0 न्यूमरेटर के कैंसिल, 3 0 डिनोमिनेटर के कैंसिल हो गए. 5 2s are 10, 5 2s are 22s are 2 1s are 2 9s are. ठीक है, 22 इंटू 9 कर लीजिए, पहले मल्टीप्लाई करिए 110 से. 11 से मल्टीप्लाई करके एक ज़ीरो ऐड कर सकते हैं, लेकिन ठीक है मैंने 110 ले लिया. $21,780 क्या रहेगा मेरा अमाउंट. अमाउंट इज इक्वल टू ₹21,780. दैट मीन्स इफ आई लेंट आउट 18,000 rupees at 10% per annum for 2 years, by the end of 2 years I will get 21,780 rupees. क्वेश्चन नंबर 11 आपके 3B एक्सरसाइज का. मोहित बोरोड अ सर्टन सम at 5% per annum. कुछ अमाउंट मोहित ने बोरो किया है, कितने परसेंट पे, 5% पे, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट है. एंड क्लियर दिस लोन बाय पेइंग 12,600 बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर. एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर में उसने जिससे पैसे लिए थे उसको 12,600 रीपे कर दिए. एंड 17,640 बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर में 17,640 उसने रिटर्न कर दिए. फाइंड द सम बोरोड. उसने अपना लोन पूरा क्लियर कर दिया 2 साल में बाई पेइंग दिस एंड दिस. सो दिस इज योर अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर एंड दिस इज योर अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर. हमें पूछा है फाइंड द सम. उसने कितने पैसे बोरो किए थे ये हमें फाइंड करने के लिए बोला है. अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करके फॉर 1 ईयर फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट ईयर का क्या उसका प्रिंसिपल था वो पता चल जाएगा. अमाउंट का फॉर्मूला लगा के सेकेंड ईयर के लिए अगर करेंगे तो हमें ये इसका प्रिंसिपल पता चल जाएगा. दोनों को ऐड करेंगे तो विल गेट टू नो द टोटल प्रिंसिपल. चलिए, अमाउंट इज इक्वल टू द पावर n. n तो 1 ही रहेगा क्योंकि ये फर्स्ट ईयर ही है. अमाउंट आ रहा है आपका 12,600. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर n, यानी 1 ही है, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए. 12,600 P मल्टीप्लाई टू 105 डिवाइडेड बाई 100.
मल्टीप्लाई कर लीजिए 12,600 और 2 ज़ीरो इज इक्वल टू 105 पी। 105 को इससे करेंगे 105 वन ज़ा 105 ज़ीरो 2 ज़ा 210, इसको नीचे लिया था, ये 3 ज़ीरो यानी 12,000। व्हाट इज़ योर प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर? रुपीज़ 12,000 प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, इसने अमाउंट जो है फर्स्ट ईयर में 12,600 रिटर्न कर दिया, जिसमें 600 आपका इंटरेस्ट था और 12,000 उसने बोरो किया था। तो 12,000 आपका प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर आ गया। प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर, ये मेरे इंफॉर्मेशन के लिए मैं लिख रही हूँ 12,000 रुपीज़। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के लिए उसने कितना पे किया? 17,640 रुपीज़ पे किया है बाय द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। टू द पावर 2 आएगा क्योंकि वो एंड ऑफ द सेकेंड ईयर में पे कर रहा है। तो उन्होंने कितना प्रिंसिपल बोरो किया है मोहित ने, यहाँ पता चल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5 ही रहेगा। 105 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 2। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 105 बाई, चलिए इसको इस बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 20 और 21, एक बार सिंप्लीफाई वाला भी सम आप देख लीजिए। 21/20 इंटू 21/20 आ जाएगा, ये हो जाएगा 17640। 21 इंटू 21 441 पी डिवाइडेड बाई 400, मल्टीप्लाई किससे होगा? 17640 से। चलिए मल्टीप्लाई करिए। देखिए ये यहाँ पे आपका अगर 100 इंटू 100 10,000 आता ना, तो आप मल्टीप्लाई करते समय 4 जीरोज ऐड कर लेते, आपका काम हो जाता। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 17640 को मल्टीप्लाई करिए 4 से पहले, और 2 जीरोज आपके ऐड हो जाएंगे। करेक्ट, बिकॉज ये 400 था। सेवन आएगा यहाँ पे। 70,56,000 70,56,000 इज इक्वल टू 441 पी, यानी पी इज इक्वल टू 7056,000 डिवाइडेड बाय 441। इसको डिवाइड करेंगे, सिक्स नीचे, 6 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे 441, क्योंकि हमें क्या एंडिंग नंबर चाहिए 6, सो 6 1 जा 6 हो जाएगा। करेक्ट, सो 6 आ गया। 2646 आपका रिमाइंडर कुछ नहीं है, बचा कितना? 030। सो व्हाट इज योर प्रिंसिपल हियर? पी इज इक्वल टू ₹16,000। पी फॉर सेकेंड ईयर। फाइनल आंसर लिखिए इसका फाइनल आंसर आपका हो जाएगा टोटल सम बोरोड बाय मोहित 12,000 प्लस आपका 16,000 रुपीज 28,000। यहाँ कंप्लीट होता है हमारा एक्सरसाइज 3B।
Thank you so much for watching my video. Please share, subscribe and like my channel.